तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि के विषय में जानेंगे और मुख्य संधि जो विसर्ग संधि का आपका है वह है उत्तर संधि, रुत्व संधि, सत्व संधि और लोप संधि। इन चारों संधियों के विषय में आज हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग विसर्ग संधि की परिभाषा जान लें। विसर्ग संधि की परिभाषा है कि स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हो, यानी विसर्ग में बदलाव होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग में बदलाव होता है और कुछ नहीं। ध्यान रखिए, जहां विसर्ग में बदलाव हो वो विसर्ग संधि। जैसे एक उदाहरण देखिए, मनः जोड़ हरः मनोहरः, यहां पर विसर्ग का ओ हुआ है। अब जो नियम होगा वो हम लोग जानेंगे कैसे हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए विसर्ग में बदलाव हुआ है, विसर्ग का ओ हुआ है, इसलिए विसर्ग संधि हुआ। अब देखिए उत्तर संधि पहला नियम ये कहता क्या है, यदि पूर्व पद के अंत में, यानी पूर्व पद के अंत में यानी प्रथम पद के बाद वाले वर्ण विसर्ग हो और उसके पहले अ हो तथा उत्तर पद के आदि में किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण य र ल व ह आए तो पूर्व पद के विसर्ग का उ हो जाता है और पूर्ववर्ती अ प्लस उ, यानी पहले वाला अ और उ मिल करके ओ हो जाता है। पूर्ववर्ती रेप यहां पर होगा, पूर्ववर्ती दोनों मिल करके अ और उ हो जाता है। जैसे मनः जोड़ हरः, नियम में हमने बताया कि विसर्ग के पहले अ हो, इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण य र ल व ह आए। तो अब देखिए यहाँ पर मनः में विसर्ग के पहले न में अ है, इसके बाद ह आया है, तब विसर्ग का उ हो गया और अ और उ मिल करके ओ हो गया मनोहरः। ठीक उसी तरह मनः जोड़ रथः मनोरथः। अगर आपको सीधे आप समझिए कि यहाँ पर ओ होता है ना, लेकिन ओ कैसे होता है भाई, तो विसर्ग का तो पहले उ होता है और उसमें का अ मिल करके ओ होता है। ये ध्यान रखिए, यही उत्तर संधि है। उ होता है पहले और इसके बाद अ मिल करके ओ होता है मनोहर। मनः जोड़ रमम मनोरमम, यहाँ पर भी अ है, अब विसर्ग का उ हुआ, ओ हो गया मनोरमम। सरह जोड़ वरह सरोवरः, तेजः जोड़ मयः तेजोमयः, मनः जोड़ बलः मनोबलः, वयः जोड़ वृद्धः वयोवृद्धः, पयः जोड़ धरः पयोधरः, यशः जोड़ धरा यशोधरा, अह जोड़ रात्रम अहोरात्रम, पुरः जोड़ हितः पुरोहितः। सीधे ओ कर देना है, विसर्ग के पहले ओ अ हो और इसके बाद जो व्यंजन वर्ण का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व ह है, सीधे ओ कर दीजिए। मनः जोड़ ज मनोजः। अब इसी में एक और नियम है, इसमें भी ओ होता है और अ का अर्धाक्षर होता है। नियम कहता है कि यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग के पहले अ हो तथा उत्तर पद के आदि में भी अ आए तो पूर्व पद का विसर्ग मिल करके अ उ जो पूर्व में हम लोग जाने ओ होता है और बाद वाला अ अर्धाक्षर यानी आधा होता है, एस जैसा जो चिन्ह है। ध्यान रखिए सीधे कि विसर्ग का ओ होता है, अब बाद में अ जो है अर्धाक्षर में बदल जाता है। कह जोड़ अपी को अपी, यहाँ पर विसर्ग उ में बदला, अ मिलकर ओ, बाद वाला अ का अर्धाक्षर। सह जो अयम सोयम, सीधे ओ और आधा अ, इसको ध्यान रखना है आपको। सह जोड़ अपी सो अपी, कह जोड़ अयम कोयम, सह जोड़ अवदत सो अवदत, आर्य जोड़ अपी आर्यो अपी, अन्य जोड़ अपी अन्यो अपी, विचित्र जोड़ अयम विचित्रो अयम, व्याघ्र जोड़ अपी व्याघ्रो अपी, चौर जोड़ अयम चौरो अयम, रिक्त जोड़ असी रिक्तो असी, विसर्ग का वो हुआ और बाद वाला आधा आधा हो गया। सज्ज जोड़ अस्मि सज्जोस्मि, ये आपका हुआ उत्तर संधि जो हम लोग पूर्ण किए। अब हम लोग जानते हैं रुत्व संधि। रुत्व संधि में क्या होता है भाई, तो र होता है। सीधे जानिए विसर्ग का इसमें र होता है। तो इसमें दो नियम है, हम लोग जानेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तथा उत्तर पद के आदि में किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या कोई भी स्वर आए तो पूर्व पद का विसर्ग र हलंत में बदल जाता है, यानी र हलंत में बदलता है। ध्यान रखिएगा, आधा र। निह जोड़ जलम, तो यहाँ पर विसर्ग र में बदला तो रेप होगा निर्जलम। दूह जोड़ जन, यहाँ भी रेप हो जाएगा दुर्जन, और वही स्वर जब आएगा उसके बाद तो स्वर उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे निह जोड़ उपाय, तो विसर्ग का र हो गया, उ मिल गया निरुपाय। ठीक है, निह जोड़ आधार, विसर्ग का र हुआ, आ मिला रा निराधार।
तो स्वर रहेगा तो उसमें र हलंत मिल जाएगा, और व्यंजन रहेगा तो उसको रेफ कर देंगे। द्वयो जोड़पी द्वयोरपी, यहाँ पर स्वर है, अ है तो पूरा र। तरो जोड़पी तरोरपी, वधु जोड़ीति वधुरीति, र और ई मिलके री हो गया। प्रकृति जोड़े वो प्रकृति रेव, र और ए मिलके रे। कवि जोड़ अपी कविरपी, पदाति जोड़ एव पदाति रेव, विसर्ग र में बदला, ए मिल गया पदाति रेव। पुनः जोड़ अपी पुनरपी, कवि जोड़ अयम कविरयम, अल्प ही जोड़ अपी अल्पैरपी, निह जोड़ अनुक्रोश निरनुक्रोश, वायु जोड़ यदा वायुर यदा, यहाँ पर रेफ हो जाएगा। भवतोह जोड़ गुरु भवतोर गुरु, व्यंजन है इसलिए रेफ हो गया। निह जोड़ दोष निर्दोष, यहाँ पर भी व्यंजन है इसलिए रेफ हुआ है। अह जोड़ अह अह रह, विसर्ग का र हुआ और मिल गया पूरा र। अब देखते हैं सत्व संधि। सत्व संधि क्या कहता है? सत्व संधि कहता है यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो तथा उत्तर पद के आदि में कोई भी सकार, तलाभ्य समूर्धनि से दंती से, सकार इसी को कहते हैं, आए तो पूर्व पद का विसर्ग सकार में बदल जाता है। मान लीजिए विसर्ग के बाद दंती स आया तो विसर्ग भी दंती स में बदलेगा, वो भी दंती स आधा होगा, विसर्ग मतलब आधा वर्ण, ध्यान रखिए। तलाभ्य स आएगा तो आधा तलाभ्य स होगा, दंती स आएगा तो आधा दंती स होगा, ठीक है। उसी तरह निह जोड़ सारा निस्सारा, विसर्ग स में बदला, दंती स आया है इसलिए आधा स। निह जोड़ शब्द निशब्द, दुह जोड़ शासनम दुस्शासनम, निह जोड़ संदेह निसंदेह। ये जो स आएगा, जो भी सकार आएगा उसके अनुसार विसर्ग सकार में बदलेगा। एक और नियम इसमें ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद च छ आए, नियम कहता है कि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग तलाभ्य स में, वो हलंत यानी आधा स। तो थ आए तो विसर्ग दंती स हलंत बोलता है। ये आपका ये नियम कहता है सत्व संधि में। अब देखिए निह जोड़ च, अब विसर्ग के बाद च आया है तो च छ आता है तो तलाभ्य स में बदलता है तो निश्चय आधा स होगा। कह जोड़ चिद कश्चिद, कह जोड़ चन कश्चन, गावह जोड़ च गावश्च, च छ आएगा तो ध्यान रखिए तलाभ्य स होगा। हयाह जोड़ च हयाश्च, भूयः जोड़ च भूयश्च, निह जोड़ छल निश्छल, यहाँ छ आ गया निश्छल। नागाह जोड़ च नागाश्च, दारुणः जोड़ च दारुणश्च, ठीक है। अब देखिए दंती स का उदाहरण, नमः जोड़ते नमस्ते, इतः जोड़ ततः इतस्ततः, पुनः जोड़ तौ पुनस्तौ, तपः जोड़ तेपे तपस्तेपे, वानरः जोड़ तू वानरस्तु, शिशवः जोड़ तू शिशवस्तु। जब भी होगा विसर्ग का आधा स ही होगा। तो थ आए तो दंती स, च छ आए तो तलाभ्य स। शिशवः जोड़ तू शिशवस्तु, शिवः जोड़ तथा शिवस्तथा, प्राणिनः जोड़ तू प्राणिनस्तु, कह जोड़ तावत कस्तावत। तो ये दो चीज समझ गए आप। एक अपवाद में नमः जोड़ कारह जो है इसके साथ दंती स जुड़ता है, नमस्कार बनता है, ये भी हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नियम इसी में कहता है कि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, ध्यान रखिए केवल ई ऊ, ये ध्यान रखना है कि विसर्ग के पहले ई हु हो और बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग मूर्धन्य स हलंत में बदलता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए निह जोड़ कपटः निष्कपटः, क आया है तो मूर्धन्य स हलंत। निह जोड़ पापः निष्पापः, निह जोड़ फलम निष्फलम, आविह जोड़ कारः आविष्कारः, दुह जोड़ करः दुष्करः, चतुः जोड़ कोणम कोणः चतुष्कोणः, दुह जोड़ कृतम दुष्कृतम, धनु जोड़ टंकारः धनुष्टंकारः। देख लीजिए क ख प फ और ट भी आता है तो मूर्धन्य स में बदलता है, ठीक है। आप देखते हैं लोप संधि। लोप संधि कहता क्या है? लोप संधि में हम लोग जानेंगे लोप होता है। लोप मतलब कि वह विसर्ग हट जाना। लोप मतलब विसर्ग का एकदम वहां से गायब हो जाए। नियम कहता है कि विसर्ग के बाद र आए, इसमें भी दो नियम है लोप संधि में। विसर्ग के बाद र आए और पूर्व पद के विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि र आए विसर्ग के बाद तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। नियम है कि विसर्ग के पहले मान लीजिए कोई भी ह्रस्व स्वर हो
और र आता है, ठीक है। विसर्ग के पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो, इसके बाद र आता है तो विसर्ग हट जाएगा, लोप हो जाएगा, और उसका ह्रस्व स्वर जो है दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। अब देखिए जैसे नी जोड़ रजह, नीरजह, विसर्ग हटा और ह्रस्व स्वर जो है दीर्घ स्वर में बदला। नी जोड़ रसह, नीरसह, नी जोड़ रोगः, नीरोगः, चक्षु जोड़ रोगः, चक्षुरोगः, हर्षौ दीर्घ में बदला। प्रातः जोड़ रम्यम, प्रातारम्यम, विसर्ग के पहले अ है आ हो गया। पुनः जोड़ रमते, पुनः रमते, ठीक है। विसर्ग लोप हो जाएगा और जो ह्रस्व रहेगा वह दीर्घ में बदल जाएगा। लोप संधि का एक नियम। अगला नियम ये कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो उसका लोप हो जाता है। मान लीजिए विसर्ग के पहले अ है और कोई भी स्वर आता है तब विसर्ग का लोप होता है। सूर्य हजोड़ उदेति, सूर्य उदेति, विसर्ग हट जाएगा, सीधे खत्म हो जाएगा। अतः जोड़ एव, अतएव। दीन हजोड़ इति, दीन इति। राम हजोड़ एव, राम एव। शिष्य हजोड़ इति, शिष्य इति। पुत्र हजोड़ एव, पुत्र एव। तो ये हुआ आपका लोप संधि। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको हम दिए हैं कि कभी कभी विसर्ग का लोप भी नहीं होता है, ज्यों का त्यों रह जाता है। भा जोड़ कर, यहाँ पर जैसे नमः जोड़ कार नमस्कार हम लोग पढ़े थे ना, कभी कभी अपवाद में होता है, उसी तरह भा जोड़ कर भास्कर, श्रेय जोड़ कर श्रेयस्कर, नी जोड़ रव नीरव, सब में मिला जुला इंपॉर्टेंट उदाहरण है। दुह जोड़ राज, दू राज, सह जोड़ उवाच, स उवाच। आयु जोड़ मान, आयुष्मान। प्रातः जोड़ काल, प्रातः काली, ज्यों का त्यों होता है, यहाँ पर लोप नहीं होता है। अंतः जोड़ पुरम, अंतःपुरण, ज्यों का त्यों। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे कॉल करें, बात करें, मैं आपके समस्याओं को समाधान अवश्य करूंगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। पुनः मैं नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।